जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आशीर्वाद। गुरुजी, एक मन में प्रश्न आया। अभी आप जो चर्चा कर रहे थे दान के लिए, दान की, मैं एक मेले में गया हुआ था, वहां मुझे एक व्यक्ति ने एक कथा सुनाई, और जब उस व्यक्ति ने कथा सुनाई उस दिन से उस कथा को मैं अपने मन में हमेशा याद रखता हूँ, और जब कभी भी कहीं ऐसा अवसर मुझे मिलता है तो उन शब्दों को मैं ध्यान में रख के ही दान पुण्य करने की कोशिश करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। उनकी कथा इस प्रकार थी, उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने बताया कि एक सेठ थे, उनका बहुत मतलब पूरे नगर में उनका जलवा था। उन्होंने तमाम तरीके की धर्मशालाएं, प्याऊ या जो भी समाज हित के कार्य थे उन्होंने तमाम करे। एक समय आया जिस समय मतलब वो बहुत गरीब हो गए, वो सेठ जी और उनकी सेठानी। उनको इतनी समस्या आ गई कि मतलब कुल मिला के उनको एक समय के खाना खाने के भी लाले पड़ गए। तो जब वो इतने गंभीर अवस्था से गुजर रहे थे अपने उसमें, तो एक कोई व्यक्ति बाहर से गुजरता है, वो कहते हैं कि भाई अपने दान बेच लो, दान और पुण्य बेच लो, और 100 रुपए में एक पुण्य। अच्छा। तो सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हम पे तो एक समय के खाने के पैसे भी नहीं है, हमने तो इतने दान पुण्य कर रखे, इतनी धर्मशालाएं बनाई, इतनी सड़क बनाई, नगर का इतना विकास किया, इतने लोगों की हमने, इतनी बेटियों की शादी कराई थी, हमारे पास तो बहुत दान पुण्य है, 2-4 बेच लो। हालांकि सेठ जी ने उसका विरोध करा कि नहीं, फिर भी सेठानी के कहने पे उसने कहा कि ठीक है बुला लो। वो व्यक्ति अंदर आते हैं तो वो कहते हैं जी हमें अपना एक पुण्य बेचना है। बोला अच्छा, हमें पुण्य बेचने हैं। अच्छा, अच्छा चलो तो मैं पहले तुम्हारी लिस्ट देख लूं। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी लिस्ट तो देख लूं, तुमने पुण्य कितने कराए, उसी हिसाब से तो तुम्हें पेमेंट करूंगा। कह रहे ठीक है जी। उन्होंने 100 रुपए निकाल के दिए सेठ जी को। उन्होंने कहा 100 रुपए, हमें तो इससे ज्यादा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे ज्यादा की आवश्यकता आपको भले ही हो, लेकिन पुण्य आपका एक है, मैं आपको 100 ही रुपए दूंगा। उन्होंने बोला अरे हमने तो इतना पुण्य कर रखा, आप कैसे कह रहे हो कि बस एक ही पुण्य है। खैर कि उन्होंने ज्यादा उनसे वाद विवाद ना करते उन्होंने कहा भाई अब तुम मुझे ये और बता, जब इतना आप ज्ञान रखते हो कि हमारे पुण्य का हिसाब भी आपके पास है, तो आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर और दो कि वो पुण्य कौन सा है कि जो एक पुण्य मैंने कर रखा है। उन्होंने कहा कि आपका पुण्य वह है जब आप बहुत ज्यादा इस विकट परिस्थिति से गुजर रहे थे, आपके पास खाने का भी कोई मतलब साधन नहीं था, तो सेठानी ने आपसे कहा था कि आपके फलाने दोस्त हैं, उनकी आपने बहुत मदद करी, आप आज उनसे मदद लेके आइए। और सेठानी ने घर में बस इतना ही आटा था कि 2 रोटी बन सकती थी, सेठानी ने आपको वही 2 रोटी और एक अचार के साथ दे दी थी, और आपसे कहा था अपने उस मित्र से जाके आप सहायता मांगिए। जब आप रास्ते में जा रहे थे, आप पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, एक कुतिया थी वहां पर, वो भूखी थी, आपने वे 2 रोटी उसको खिलाई। उसको रोटी खिलाने के बाद आप आगे बढ़ गए, मित्र ने भी आपकी कोई मदद नहीं करी, वो वापस लौट के आए, और अपने सेठानी से इस वजह से वो बात नहीं बताई कि अगर मैं सेठानी से बताऊंगा कहेंगे कि मैंने 2 रोटी दी थी, वो भी कुतिया को दे दी आपने। तो सिर्फ वही एक पुण्य है कि जो आपने अपनी पत्नी से भी नहीं बताया था और आपने उस कुतिया को 2 रोटी खिला दी थी, तो सिर्फ वही एक पुण्य आपने पूरी जिंदगी में करा। उनका अगला क्वेश्चन था कि फिर जो हमने इतना धर्मशाला बनवाई, सड़क बनवाई, प्याऊ लगवाई, इसका क्या हुआ? उन्होंने कहा वो पूरा पुण्य आपका छीन हो गया आपके प्रसिद्धि में, आपको उसका फल मिल चुका है। कि फल कैसे मिल चुका है? कि फल ऐसे मिल चुका आपको कि आपने कई धर्मशाला बनवाई, पत्थर लगवाया कि ये फलाना पत्थर सेठ फलाने सिंह ने जो इस धर्मशाला का निर्माण, यानी कि वो पत्थर लगते ही आपको उस जो पुण्य मिलता वो आपकी प्रसिद्धि में चला गया। आपको उस समय तालियां बजा दी लोगों ने, हाँ भाई कितनी बढ़िया धर्मशाला, आपने रोड बनवा दी, आपने लोगों को जल की प्याऊ लगवा दी, लेकिन साथ में क्या करा कि फलाने सेठ ने करा, सेठ ने करा तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ी ना उससे। जब आपकी प्रसिद्धि बढ़ गई तो आपका तो उसका वहां पूर्ति हो गई है। तो उस दिन से मैंने अपने मन में भी ये धारणा, और तुमने भी गर्व से छाती चौड़ी करी, मैंने बनवाया सब। तो उस दिन से मैंने अपने मन में इस चीज की कोशिश करता हूँ हमेशा कि कहीं भी मैं कोई किसी की सहायता करूं, मदद करूं, दान करूं, पुण्य करूं, कोशिश करता हूं उस चीज को मैं दिखावा ना करके। जैसे मुझे एक जगह अवसर भी मिला था कि उन्होंने, जैसे अभी आपने बोला था ना गुरुजी कि मैं शिलापट लगा दूंगा ऐसे, तो मुझसे बोला गया कि मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं अपना नाम, मैंने जो भी 1 रुपया दिया या 100 रुपये दी, मैं इसका कोई शिलापट नहीं चाहता, और भविष्य में भी मैं सेवा देता रहूंगा जितनी मुझसे बन पड़ेगी, लेकिन मैं कोई अपना नाम कहीं अंकित नहीं कराऊंगा। हालांकि जुड़ा हुआ मैं वहां पे भी, आज भी मैं चीजों फिर
मैंने इसमें अपने मन से एक जो चीज जोड़ी, उसमें से मैंने ये जोड़ा कि मैं 25%, भले मैं ये भी सोचता हूँ कि जो दान पुण्य मैं कर रहा हूँ या कोई भी मदद कर रहा हूँ, 25% में ये मान के चलता हूँ मैं, उसे चाहे आप प्रसिद्धि मान लो कि मैं अपनी प्रसिद्धि के लिए कर देता हूँ उसका प्रचार, या ये मान लो प्रसिद्धि के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं कर देता हूँ, लेकिन मेरा मन ध्येय उसमें प्रसिद्धि पाना नहीं है। मेरा ध्येय है कि जो दान पुण्य मैं करके कुछ लोगों को प्रेरित कर पाऊं कि मैं दान कर रहा हूँ, तो आप भी करिए। इसलिए अब भाई जब मैं दान कर रहा हूं, मैं उसे दिखाऊंगा तभी तो 4 लोग हो सके उस चीज से प्रेरित हो जाए। तो मैं उस सोच तो मेरी वही है कि मैं अपने उस कर्म से दूसरे को प्रेरित कर पाऊं, उस भाई आप भी करो इस कर्म को। तो अब उसे चाहे वो मेरी प्रसिद्धि में काउंट हो जाए, लेकिन मैं 25% तो ये काम करता हूँ, लेकिन 75% कोशिश करता हूँ कि कहते हैं ना, गुप्त दान महादान और तुरंत कल्याण। तो इस बात पे गुरुजी, ये तो मेरी जो मैंने अपने जीवन में अनुभव लिया उससे सीखा। आपकी क्या इसमें राय, आप अपने तरीके से? मान लो जैसे तुमने ये अभी चीज करी, ये तो फॉर एग्जाम्पल बोलना ही पड़ता है समाज के तौर पे जी। कहाँ होता है ऐसा, जब हम कुछ शुरू में करते हैं तो हमारे अंदर ही गुप्त भाव होता है कि भाई इस हाथ से इस हाथ को नहीं पता होनी चाहिए, तो हम अपना दान करते हैं, उसमें हम नहीं कोशिश करेंगे और कि ऐसा मतलब सामने आए बात कि भाई मैंने दान करा। कुछ समय के बाद में क्या होता है, एक परीक्षा आती है नहीं, क्या बैठे होते हो सब टल्ले बजा रहे होते, मैंने करा मैंने करा मैंने करा। आपको लगता है यार मैंने भी करा, लेकिन इनको सबको पता है कि मैंने भी करा, लेकिन कभी ये लोग नहीं कहते। अब यहाँ जो आपकी इच्छा पैदा होगी, यहाँ से शुरू होगा पाप बल। अभी तुम्हारा पुण्य उनका क्षीण होता जा रहा, जो सेठ जी कथा सुनाई तो उसमें क्षीण होता जा रहा, वो सुना रहे हैं अपनी, है नहीं। अरे देखो मैंने ऐसा करा, और देखो भैया तुम्हें ना पता है, ढिमके तुझे ना पता कि मैंने ऐसा करा। बोला हाँ भाई साहब तुमने भी करा, और जब मैंने भी करा ना उसमें एक कमरा तुमने बनाया मैंने बनवाया, उस पर जो पंखे पे लिखा लाला भीमसेन या ढिमका चंद, है ना, क्यों तो पता चलेगा। फिर आदमी क्या कहता, नहीं देखिए हम जो दान कर रहे हैं ना तो प्रेरणा है, जो अभी शब्द है ना ये, कि हम ऐसा ना कह रहे कि हमने ऐसा करा, उसके पीछे क्या है जिससे समाज में ये आवे कि हाँ भाई चलो दान वान करना चाहिए। नहीं कैसे पता चलेगा, गुरुजी बैठ जा सबको दबाए के, है होता भी ऐसे ही। कई बार काफी दान आया, काफी चीज आई और पता चली कि वो लगी ना समाज में, तो कई बार इस चीज को भी लेकर लोग बात करती कि भाई ये पता चलनी चाहिए समाज में, है नहीं। अब क्या भाव हो गए इसमें, एक मैंने शुरू में गुप्त दान करा, दूसरा कि उन्होंने ये प्रचार करा यार कमेटी में पैसा तो लगता है, लेकिन यार यहाँ दिखता नहीं उतना जो हम दान करते हैं, वो जाता कहाँ है। तो एक तो होता है हिसाब लेना, है नहीं। अब हिसाब में पंडित जी ने कह दी कि भैया देखो ऐसा हो, तुम्हारा काम है दान करने का, तुम्हारा पुण्य बढ़ गया, पाप सब मेरे, अगर मैं सब बताऊं ना बताऊं और तुम ऐसा करोगे मुझसे हिसाब लोगे तो तुम्हारा पुण्य बढ़ गया, है ना। तो वो फिर कहेंगे यही बात कि महाराज इससे नहीं है, हमने जो चीज दी है आपको उसका समाज में वो तो जाए, तो अब इसे कैसे लोगे। तो आप इसी में तो मार्गदर्शन चाहता हूँ आप। हाँ तो मैं वही उसी की घटना को बता रहा हूँ। तो इसमें ये भी कर्म गिना जाएगा और ये भी पुण्य बल में गिना जाएगा, लेकिन अगर वो बार बार ये अनुभव आया, बार बार जरा जरा सी बात पे अपने ये कही देखा वो मैंने, है नहीं। ऐसा हुआ, एक घटना बताता हूँ। कई घटना ऐसी कि यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या भक्तों की, और आप बीमार हो जाओ। एक तो होता है शोबाजी करनी, गुरुजी बीमार हो गए और मैं दिखाऊंगा क्या नाम है फलाने डॉक्टर का, है नहीं। और एक होती है, ऐसा हुआ कि जो ये गेट है जो बाहर से है, तो इसी साइड में जो आला है जिसमें हनुमान जी रखे हुए, तो उसमें एक मूर्ति थी देवी की, दुर्गा माता की, और एक तरफ जो हनुमान जी थे जो पल्लीमाई शनिदेव की मूर्ति हैं, और एक है शिव जी का, और उस पर वो सब लगा हुआ था। अब जो उनका लोटा वगैरह है, जैसे जो कलश वगैरह साबने वगैरह। अब क्या हुआ, नवरात्रि का फर्स्ट दिन पे ही पता चला, कुआर की या चैत की नवरात्रि थी, और सुबह वो खोला तो ये हमारा अंकित बाबा ये आया, गुरुजी चुर गया है। अब हनुमान जी का मुकुट तो है जेटा, वो तो चांदी का जो कि उनके सबके बराबर आ, और जो देवी इतनी बड़ी उसे जो थी क्या नाम है वो वैसे कलर की, जो आपको लगेगा जैसे जो चांदी की सी हो, है नहीं। और वो इतनी बड़ी मूर्ति, उसे लेके कोई भाग गया, शिव जी के लोटे ले गया, ऊपर से सांप भी ले गया, सब चीज का साफ कर दिया। अब आया सुबह सुबह लोग बाहर इकट्ठे हो गए, अरे गुरुजी चोरी हो गई। मैं चोरी ना हुई, अब मैं बताऊंगा इसके पीछे क्या घटना है। पहले
तो मैं बोला तू एक काम कर, पहला काम कर, ये हल्ला मचाना बंद करो, क्या चोरी हो गई, चोरी हो गई। मैं बोला अगर भगवान है ना, जैसे कि हम मानते हैं, तो मैं बोला स्वेच्छा से दिया। यहाँ आया कोई वैसा व्यक्ति और उसने कही भगवान आज की रोटी करवा दे, बालक बच्चे सगले भूखे, मैं कई दिन से घूमता फिर रहा हूँ, दा भी ना लगा, उसे यहाँ दिख गया, जरूरतमंद को दिया, चरसमान ने तोड़ दिया, ले गया। अब इसके पीछे दूसरी बात देखो कि जिसने ये मूर्ति रखाई वो स्त्री जो थी उसकी दुकान थी, है नहीं, वो नाम ना ले रहा, तो वो क्या कह रही, अरे देखो तुम्हें गुरुजी के गेट पे देखी है वो मूर्ति, मैंने रखी, वो कितनी सुंदर लगे, तुम ले जाओ, ऐसी वाली चाहिए तुम्हें, वैसी वाली चाहिए। जो लालाओं ने चढ़ाया, सांप चढ़ाया और वो जो सर्प है और लोटा वगैरह, वे रोज करे करे गुरुजी के जाए करो ना तुम। हाँ देखो हम भी उनके भक्त हैं, और वो जो सांप है ना कितना बढ़िया लगे, स्टील का था, वो पीतल का, तांबे का, इतने का आया, तो बोले वो भी जो है ना तुम्हारा, हमने रखा। अच्छा हनुमान जी की क्या थी कि हनुमान जी की जैसे तुम लोग दान रखे गए यहाँ, वो उठवा के मैंने सुनार से मंगवा के किसी से करवा दी कि भैया इसका मुकुट लिया और हनुमान जी के लगा दो, वो लगा दिया। अब वो सार्वजनिक हो गया, उसमें कौन कहे, मैं कह ही ना रहा इस बात को, ठीक है। अब ये सोचो कि वो चमक रहा है और पूरे पे हनुमान जी का सिंदूर पुता हुआ है, दिख ना रहा, उसे टॉर्च मार के रात को, उसने उनकी हिम्मत क्यों नहीं करी। जब छोटी छोटी चीज को लेगा तो वो डरा तो है नहीं, इसका मतलब कि हनुमान जी का, या तो एक कह देगा आदमी हनुमान जी का भक्त होगा कोई, तो हनुमान जी किसके है, वो है शिव जी के, और कौन सी है माता देवी, तो उन्हें पता ना कि हनुमान जी का लिए छोड़ के तो वो इनकी ले जाएगा तो पता चली तेरी कितने वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये जो पीछे प्रेरणा भाव था वो चोरी करता है, समझ में इसमें बात ऐसे। तो आपने वो दान कहाँ कहाँ गाया, इतना गाया कि वो हमारे मन से ही आने लगी। तो अब जब वो लेने गया अंकित, मैं बोला ले जाए जो भी पैसे हैं इसके, क्या गुरुजी इतने रुपए की आएगी, तो उसने ली, मैं दोबारा रखवा दूंगी, मैं मना करेगी वो, मैं बोला पैसे दे गई हो, अब क्या उठा के, और फिर कभी भी वो चोरी नहीं हुई एक भी चीज। आज तक भी शनिदेव पे हनुमान जी का वो रखा है, और वो तो उसकी वजह से नहीं रखते हैं कि चौड़े में वैसी है, क्योंकि कई दफे आप खामखा चोर को भी प्रेरित कर रहे हो, है नहीं। तो ये होती है, ऐसी घंटा लगा देंगे बाहर, मेरा वाला घंटा के साथ संदर बज रहा, आवाज आ रही है दूर तक, ये पता है घंटा ही चुर गया। तो दान का है अर्थ प्रेरणा करना, प्रेरित करने के बाद आपने मान लो जैसे झाड़ू लगाती हो रोज जाके, झाड़ू लगा दी, अब आपको क्या है, जैसे एक लड़की थी वो उसमें है टीवी उसमें, तो वो कह रहे गुरुजी मेरी जॉब का बड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं बोला तू पास में कोई भी मंदिर हो सेवा दे क्या कर, बोली गए गुरुजी वहां तो मने करे हैं, सोसाइटी है वो मने कर देते हैं। मैं बोला तू ये कहती हो उनसे भाई हमारे गुरु ने कही है, तो गुरु ने कही है तो गारंटर हो गए, अब नहीं तो वो तो अपनी व्यवस्था ही, उन्होंने कही भाई हमारे गुरुजी ने कही है, तो गुरुजी ने कही बोले कर लो। बोले शाम को ही फोन आया उसका, दोपहर के पीछे की बात ही, उन्होंने शाम को फोन आया, गुरुजी देखो हाथों हाथ प्रसाद भी मिल गया। मैं कैसे, मैं और मेरी बेटी गए, झाड़ू पोंछा लगा रहे, पंडित जी ने तुरंत फल बल दी दिए, मैं मिला प्रसाद, और 2-3 दिन उस दिन करा, और उस दिन उसे थोड़ा समय पर नहीं पहुंच पाई, तो पंडित जी सामान प्रसाद रख के बैठे, अरे बेटी आज कैसे ना आई, उन्हें कि मैं ऐसी थोड़ी तबीयत सी खराब हो गया, अरे बेटी कुछ ना है, आपको आले मैं प्रसाद आशीर्वाद कर दूं है, और तेरा काम भी हो गया। अब जो है क्या है कि अब पंडित जी प्रचार क्या करेंगे, अरे देखो वो बच्ची आती है ना उसका काम मत बिगाड़ो, क्योंकि वो यहाँ सेवा करेगी और तुम तो यथा कदा करो, उसका रोज का काम है। अब ये तू नहीं कहने की सिखा, मेरा सिखाना है उसका, मैं तू नहीं कहने की ये बात कि मैं रोज जाके सेवा करूं, अब तेरी कहने वाले पंडित जी हैं, तो अब तेरा पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रेरित करा रहे हैं लोगों को ये कह के देखो ये लड़की इस तरीके से और इसको ये लाभ हुआ। लेकिन तू अगर इसे गाएगी जाके कि मैं जब गुरुजी ने बताई और मैंने सेवा करी और फल मिल गया और फलाना ढिमका, तो तेरा पुण्य बल खत्म हो जाएगा। तो इसमें प्रेरणा भी हुई, दूसरे लोग भी जुड़े और पुण्य बल यथावत बना रहा। तो कुल मिला के टोटल जो मैं कथा जिससे मैं जुड़ा था, मैंने अपना जुड़ाव माना था, उसको मैं सही मान के मैं सही उस पर रास्ते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ एक दिक्कत और जो मुझे महसूस होती है, और ये कई बार अब तो सोशल मीडिया पे भी बहुत बार उठ चुकी है, कि जो हम घर में पूजा करते हैं, हमारी मूर्ति है, वो मूर्ति खंडित हो गई है, अब उसको हम कहीं भी रख देते हैं, कोई पोस्टर है, कोई ये है, अब ये जैसे ये इन्विटेशन कार्ड है गणेश जी, इसके बारे में थोड़ा सा और हमें क्या किस तरीके से होती है, हाँ वो हम कैसे मैनेज करें अपने, मतलब आज के आधुनिक, देखिए ऐसा है
एक और कम कर दे जो भक्तों की जो बात थी, है ना। एक और चीज है उसमें, जी। देखिए अगर मूर्ति खंडित हो गई जी सभी भक्त अपना ग्रहण कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं वे भी ग्रहण करें। जी जय गुरुदेव। तो होता क्या है कि जो रामकृष्ण परमहंस की महाराज की यहाँ काली की मूर्ति है ना, जी तो रानी रासमणि ने वो मूर्ति बनवाई जी और उसके पैर टूट गया, है नहीं। ये प्रेरणा करती हैं चीजें। अब जब ये चीज हो गई तो उठ के देता रहे, तो उन्होंने क्या करी चीज पे कि बड़ी सभा बैठाई, एक नई मूर्ति बनाई गई, बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए और उसमें कहा गया कि भाई पुरानी रखें या नई रखें। तो उन्होंने कही नहीं, जो भट्टाचार्य जब इन्हें बोलते थे छोटे भट्टाचार्य को बुलाओ और छोटे भट्टाचार्य जो है इस विषय में बताएंगे। तो रामकृष्ण ने आते ही सीधे भाव में ये कही कि रानी, उनके दामाद जो थे, तो उन्हें अगर तेरे दामाद की टांग टूट जा क्या तू दूसरा दामाद ले आएगी? बस, क्योंकि रानी रासमणि बहुत वैसी महिला थी, ज्ञानी जानी। तो उन्होंने तुरंत, समझे, सत्संग भी सुनते रहो लेते भी रहो, तो उन्होंने तुरंत जो ये कही कि भाई ठीक है पुरानी वाली होंगी। उन्होंने इसका भाव कौन करेगा? रामकृष्ण बोले मैं जोड़ दूंगा यथावत। अब उसी जिसमें फ्रैक्चर था, मतलब देवी के क्या फ्रैक्चर होता, जो मूर्ति के फ्रैक्चर, उसी से ही काली माता के साक्षात दर्शन कर लिए रामकृष्ण परमहंस ने। अच्छा, है नी, ये मशहूर बात है, उनके ग्रंथ में लिखी हुई है, कोई ये ना कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे यहाँ हुई एक बार, अंगद बाबा ले गए यात्रा में और ऐसी कुछ घटनाएं हो गई। बोले कैसा गुरुजी, मैं तो घबरा गया और कैसे होगी। मैं देवी देवता के प्रति अगर तेरा भाव मूर्ति है तो फिर मूर्ति रहनी है, पत्थर है, और तेरे दिमाग में अगर ये रहा कि ये भाव से मुझे हो गई, क्षमा कर दियो, तो तू इसे पलस्तर चढ़ा दे एक तरीके से, है नी। अब जब देवता आएगा तो उसके पैर पे फर्क नहीं पड़ना कि या कोई इसकी पैर टूटा हुआ आएगा, जब तुझे दर्शन देगा वो तो साक्षात दर्शन देगा, क्योंकि तेरे भाव में नहीं आनी चाहिए कि मैंने जो मूर्ति रखी बाकी तो पैर टूट गई, कहीं ऐसा ना हो देवता के भी पैर टूटे हुए आवे, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। कुल मतलब हमें पॉजिटिव रहना है, अपनी भावना को पॉजिटिव रखना, नेगेटिव जाएंगे तो उसके रिजल्ट में नेगेटिव ही प्राप्त होंगे। बिल्कुल होगा, ये है सारी बात। तो ऐसे ही जो है ये जो बाहर रख देते हैं चीज, विसर्जन कर दो उसका। लेकिन विसर्जन का जो भाव है उसकी, देखिए जो प्राण प्रतिष्ठित हो गई वो नहीं हटा सकते आप, समझे। प्राण प्रतिष्ठित जो है, अगर किसी ने खंडित कर दिया, वैसे तो आप ये कहोगे कि भगवान में कौन सा प्राण डाल सको, तुम्हारी किसकी माई के लगा, तो मैं अपना तो प्राण पंडित को पता ना है, वो क्या कर लेगा किसी में प्राण, है नहीं। लेकिन इसके पीछे अगर ये भाव है, जैसे मैंने जब भी चीजें रखवाई तो उसमें लोगों ने कही कि ये तुमने तो प्राण प्रतिष्ठा ना करवा रहे, तो मैंने कही तेरे में प्राण है? बोले जी हैं। मैं तुझे पता कितने दिन के, और तू अपने में प्राण प्रतिष्ठा करा देगा? अरे तू भगवान में प्राण प्रतिष्ठा करा देगा। देख, मैं जो मूर्ति को मंगाई है वो मेरे से कहा गया वे भैरव भगवान नहीं है या शिव जी नहीं है, तो मैंने क्या कही, ये भगवान हमारे यहाँ पधारो, तो मूर्ति आई। लेकिन मेरे उसमें पक्ष में क्या था, भगवान मेरे यहाँ पधारो, मेरे मन में शिव जी पधारो, हम भैरव भगवान पधारो। मेरे में ये नहीं थी 2.5 इंच की मूर्ति है, 5 इंच की लिया है, कैसी लिया है। जैसे ही उसमें से निकाले और मैंने उन्हें प्रणाम करा और वो ले गए मिस्त्री, तो उन्होंने भगवान इनकी वो तो कर देते जैसे कुछ पूजा पाठ। मैं ये तू देख रहा है ना ऐसी मूर्ति जाते हुए, अब मुझे क्या दिख रहे हैं? भैरव भगवान। उन्होंने ऐसे कह रहे हैं बताओ कहाँ बैठ के सेवा दूं, कहाँ कृपा करूं मैं? भगवान जहां बैठ जाओ, ये आला बना दिया है, अब इसमें ये आपका सिंहासन है, विराजमान, इस पर हो जाओ और उन्हें कृपा। अब देखो यहाँ एक की ये तो हो गया, लेकिन फिर भी जो खंडित मूर्ति है उसका हमें, जैसे बहुत सी जगह चलता है कि भाई पुरोहित पंडित बताते हैं कि भैया ये आस्था की बात होगी। अब मैंने दोनों बात बताई, अब ना तो पंडित में उतनी आस्था, ना उस भक्त को इतना ज्ञान, ना उसमें इतनी श्रद्धा विश्वास का पैदा कर रहा, तो बस सीधी सी बात है भैया, नई मूर्ति लिया और जैसे तुम लौकिक व्यवहार करके प्राण प्रतिष्ठा करते हो वैसे करो, अब बाकी से विसर्जित कर दो। विसर्जित करनी तो जरूरी है ना, बिल्कुल, क्योंकि जैसे आजकल चल क्या रहा कि मेरे यहाँ हुई तो मैंने बाहर जाके कहीं पीपल के किनारे रख दी, कहीं रख दी। ना 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 ना, ऐसा नहीं, बहुत से करिया में चुपचानी रख के, झोले से में रख के भाग्या। तो इसकी कोई विधि भी होती है कि भाई विसर्जन की क्या है? बस आप जाकर गंगा में या जो आपके भगवान को तरीके से पकड़ो ना। जैसे चीज खंडित हो गई, हे भगवान मेरे से अपराध जो भी हुआ हमारे परिवार में, जैसे भी ये खंडित हो गए, तो आपकी जो अनुकंपा यानी कि कम हो गई है। आप खंडित कैसे हो, भगवान खंडित कैसे हो जाएगा, है नहीं। तो उसे जो है मैं आपको जो है जल प्रवाहित कर रही हूँ, मैं एक नई मूर्ति लाई हूँ, आप उस नई मूर्ति में विराजमान हो जाओ,
आप अपने भाव को, अपनी कृपा भाव को इसमें विराजमान होके हम पे कृपा करें, है नहीं, वो आप उसमें जल में छोड़ दो, वो जल में उसी तरीके से होगी जैसे हम पितरों के प्रति धारणा रखते, वो तो चले गए अपने लोक को, है नहीं, पंच तत्व में मिल गए, आग आग में मिल गई, जल जल में मिल गई, वो सब मिल गई। ऐसे ही चित्र का भी ऐसे ही है। ऐसी चित्र का है नहीं। तो अगर ऐसा कर सकते हो, अब नहीं तो क्या है कि अग्नि में उसे डाल दो, लेकिन बाकायदा उनका भी पूजा पाठ करा के अग्नि में सुहा करो उन मंत्रों के साथ। अच्छा। कि भगवान हमें माफ कर, हम आपकी जो है ये तस्वीर है इसको, जैसे हम एक तरीके से उसकी, और हमारे घर पुनः जो है चित्रों को हम जला सकते हैं, जला सकते हैं, पुनः जला सकते हैं, यानी पितृ को धरे रहो मम्मी के रूप में, जैसे औरों ने रख रखे हैं पूरी कबर बना के और उनको रखे रहो, ऐसी उनको भी रख लो सारों, फेंको नहीं, फेंको नहीं। और जैसे हमें निमंत्रण मिलते हैं उस पर जो तस्वीर चित्र तो उस पर भी बने होते हैं, उन निमंत्रण पत्रों का क्या करना चाहिए? निमंत्रण पत्र को ऐसी वो नहीं करना चाहिए, इसी भाव से विसर्जित करो उन्हें। नहीं, उनको विसर्जित, उनको भी जला सकते हैं निमंत्रण? जला सकते हो, क्यों ना जला दो। मैं क्या काम करता हूँ, जैसे कोई चीज आती है इस तरीके के, तो उन्हें उसी भाव को रख के कि भगवान आप इसमें विराजमान हो, उस भक्त पे कृपा करें, और इसे हवन में डाल दूंगा, जब मैं फाड़ के डाल दूं उस चीज को, तो उसी तरीके डाल दूंगा, मंत्र पढ़ता रहूंगा, फाड़ के डालता रहूंगा, और उस पर घी अर्पित करता रहूंगा चीज पे, और इसी भाव से भगवान किसी प्रकार का अपराध हो तो उसको क्षमा करे, और जिसने ऐसा करा वो क्षमा करे, फेंकूंगा मैं नहीं फेंकता, ये है। देखिए गुरुजी ने हमें बहुत मतलब विस्तार पूर्वक दान की महिमा, अपने जो हमारे खंडित मूर्ति होती है, चित्र होते हैं, उनके बारे में बहुत विस्तार से समझाया। इसके लिए मैं गुरु महाराज जी से प्रणाम करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय सत्यम जय सत्यम सिद्धांत सभी को आशीर्वाद।